सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज पर्युषण पर्व का 10वां दिन और हमारा 10वां प्रश्न पत्र है उत्तम ब्रह्मचर्य का। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है आत्मा और चर्य अर्थात रमण करना, आत्मा में रमण करना, आत्मा की ही बात करना, आत्मा का ही चिंतन करना। तो जब इन 9 दिनों में हम तरह तरह से संतों के प्रवचन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, पूजा के द्वारा इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि भोगों में सुख नहीं है। पंचेंद्रिय के भोगों में हमने खूब अपनी इच्छाओं को पूरा करके देख लिया, पर भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग और लालसा कभी पूरी नहीं हुई, हम ही भोग लिए गए। तो जब इस निष्कर्ष पर आते हैं और सच्चा श्रद्धान होने लगता है तो हमें उत्तम ब्रह्मचर्य हमारे अंदर प्रकट होने लगता है। स्थूल रूप से पुरुष और स्त्री के संबंधों में अलग होना ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है, और सूक्ष्म रूप से समस्त इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण करना और अंदर वासना की आसक्ति को समाप्त करना। सप्रयास नहीं, ये स्वतः ऐसा हो जाए, ये उत्तम ब्रह्मचर्य है। हमें लगता है 5 महाव्रत मुनियों के हैं, 5 अणुव्रत हम श्रावकों के लिए हैं, पर उन अणुव्रतों को भी उत्तम रूप से करना तो ये उत्तम शब्द की सार्थकता हो जाएगी। कुछ लोगों का संदेह होता है कि ये ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ें तो वृद्धावस्था के लिए हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है। तो इसमें एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी कोरोना काल है, खुदा न खास्ता हम कोविड-19 के शिकार हो गए तो हम क्या कहेंगे कि हम इलाज 10 साल बाद करेंगे, अभी हमारी उम्र ही क्या है। नहीं, हमें आज ही इसका इलाज करना होगा। तो ऐसे ही भोगों से जिस दिन डर लगने लग जाए, जिस दिन सत्य का श्रद्धान हो जाए कि भोग कभी पूरे नहीं होते, उस दिन उसी क्षण से ब्रह्मचर्य का गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। किसी ने कहा कि जिस बाग में आज खिली हैं कलियां, कल जाने फिर खिली न खिली, नव यौवन की ये भली घड़ियां, फिर जाने कल मिली न मिली, हरि नाम रट ले री रसना, अंत समय फिर हिली न हिली। तो अंत समय किसने देखा, क्योंकि ये शरीर तो यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे जे हाथ और ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तो फिर जब हमें विश्वास ही नहीं है कि हमारा बुढ़ापा आएगा और हम स्वस्थ रहेंगे, तो अच्छी चीज़ें जिस दिन से शुरुआत हो जाए उसी दिन को हमें अपने जीवन का नया सवेरा मानना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य क्यों करना चाहिए और किस उम्र में करना चाहिए। अब बात है कि ब्रह्मचर्य से फ़ायदे क्या हैं। तो सामान्य सी बातें हैं कि इच्छाओं के रोकने से एक संतोष मन में पैदा होता है, और ये संतोष हमारे चेहरे पर तेज के रूप में उभरता है। जब हम जरा जरा सी बात में हीनता का बोध करते हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इनकी ओर दौड़ने लगते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास तो डगमगाता ही है, चेहरे पर भी एक मलिनता का एहसास होता है। तो ब्रह्मचर्य से हमारा चरित्र बनता है, और चरित्र हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी ने कहा कि वेल्थ इज लॉस्ट, सबने सुनी होगी ये लाइन्स कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ द करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। संस्कृत में इसे किसी ने लिखा कि वित्तम यत्नेन सरंछेत, वित्तम येति याति चा, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्तस्तु हतो हता। मैं इसको एक्सप्लेन करूं, इसकी जगह हिंदी का भी इसे अनुवाद करके बताती हूँ कि धन यदि गया, गया नहीं कुछ भी, तन जाए कुछ जाए, सदाचार यदि गया मनुष्य का, सर्वस्व ही लुट जाए। तो ये ब्रह्मचर्य से आता है सदाचार, और ये चरित्र ब्रह्मचर्य से बनती है हमारा पर्सनालिटी।
व्यक्तित्व। और ब्रह्मचर्य से हम सीखते हैं रिश्तों की मर्यादा। हम देखने लगते हैं माँ को माँ के रूप में, बहन को बहन के रूप में। और जब हमारी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। संसार को हम कम कर लेते हैं। पंक्तियाँ याद आ रही मुझे कि पिता को पुत्री दिखे, भाई को भगिनी दिखे, अज्ञानी को चाम दिखे, ज्ञानी को प्रभुता दिखती है। तो ब्रह्मचर्य से लिंग भेद खत्म हो जाता है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये लिंग की जो हमारे भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं। और मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। पर्याय दृष्टि से हम आत्म दृष्टि पर केंद्रित हो जाते हैं। हूँ स्वतंत्र, निश्चल निष्काम और ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये पंक्ति दिन रात हमारे भावनाओं का हिस्सा बन जाती है। और संसार का क्या है, एक बहुत ही सरल सी पंक्तियाँ बच्चों वाली मुझे याद आ रही कि जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, ये हमने सुना है। तो ये एक चिड़िया की कहानी है कि एक चिड़िया के बच्चे 4 उड़ते जाएं पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाएं, उत्तर से दक्षिण को जाएं, घूम घाम के घर को आएं, अपनी माँ को वचन सुनाएं कि देख लिया जग सारा, अपना घर लगता है प्यारा। तो हम भी सारे विश्व में भ्रमण कर लें, सारे देश में भ्रमण कर लें, अच्छे अच्छे होटलों में स्टे कर लें, लेकिन थोड़े समय बाद हमें घर और घर का सुकून याद आने लगता है। ऐसे ही हम पंचेंद्रिय के भोगों में कितना ही घूम लें, क्षणिक उसमें आनंद भी उठा लें, पर इसके बाद हमें लगने लगता है कि सुख त्याग में है, सुख अकिंचन में है, सुख क्षमा में है और सुख उत्तम ब्रह्मचर्य में है। और इस ब्रह्मचर्य की यात्रा के लिए हम सब एक साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ, इसी पवित्र भावना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेंद्र।